तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। ये वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड होगा और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्लास 10th का गणित 14.4 माध्य माध्यिका और बहुलक 14.4 में अगर देखा जाए तो तोरण पढ़ना है। तोरण, ठीक है ना, तोरण पढ़ना है हम लोग को। लेकिन हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन से तोरण भी निकालेंगे, माध्य भी निकालेंगे, माध्यिका भी निकालेंगे और बहुलक भी निकालेंगे। एक वीडियो आपका 14 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें माध्य माध्यिक सांख्यिकी जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो माध्य भी एक बार में निकालने के लिए सीख जाइएगा, माध्यिका भी एक बार में और बहुलक भी एक बार में। बस तीनों का फॉर्मूला याद करना। तोरण तो इतना इजी है, उसका कहना ही नहीं है। केवल आपको ग्राफ की कॉपी में ग्राफ बनाना आता होगा तो आप तोरण भी अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। क्लास 9th में आप लोग ग्राफ जरूर सीखे होंगे, ठीक है ना। क्लास 9th में आप लोग ग्राफ जरूर सीखे होंगे। चतुर्थांश भी पता होगा, चतुर्थांश कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी पता होता होगा, है ना। तो एक वीडियो में हमारा 14 पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। किसी नया बुक लीजिएगा तो वहां पे आपको 13 मिलेगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। लेकिन अभी जो हम लोग बुक पढ़ रहे पुराने वाले, उसमें 14 ये चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसका नाम है क्या, माध्य माध्यिका बहुलक सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसी में पढ़ेंगे। चलो, तो हम लोग एक वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड देखेंगे तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14.4 का क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन में केवल तोरण निकालने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग तोरण नहीं, माध्य भी निकालेंगे, माध्यिका भी निकालेंगे और बहुलक भी निकालेंगे। तीनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। किताब लाइए, किताब। चलो देखो किया जाए। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। 50 श्रमिकों की कौन आय दर्शाता है बाबू? दैनिक आय दर्शाता है, ठीक है ना। कंठ में आवाज है ना। उपरोक्त बंटन किस प्रकार है कि संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है, दैनिक बंटन की फैक्ट्री 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। अब देखो, जब भी हम लोग बोलेगा कम निकालने के लिए, मतलब यहाँ तोरण निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सर कि यहाँ पर जो अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे हम अटैच करते हैं चीजों को। यहाँ पर सबसे पहले अगर दैनिक आय देखा जाए तो 100 रुपए से 120 रुपए, 120 रुपए से 140 रुपए, 140 रुपए से 160 रुपए, 160 से 180, 180 से 200। अगर सबके बीच का देखो यहाँ पर लिखना चाह रहे बाबू, जिसको इस वर्ग है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इस वाले में? वर्ग अंतराल। और जो ऊपर में लिखा गया है दैनिक आय, अब आय जो अंतराल में है, अंतराल है मतलब 100 से 120, 120 से 140 ऐसे करके है, उसको हम लिखते हैं वर्ग अंतराल में। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल में। बताइए पहला क्या हो जाएगा? 100 से कहां तक? 120। 100 से कहां तक? 120। फिर 120 से कहां तक हो जाएगा? 120 से 140, ठीक है ना। 140 से 160, 160 से क्या हो जाएगा? 160 से 180, 180 कितना हो जाएगा? 200। और भी है नहीं। चलो यहां तक ही है। उसके बाद हम लोग बारंबारता लिखते हैं। अब बारंबारता दिया है कि संचय बारंबारता दिया, याद करने या पकड़ने के लिए तुम लोग को सिखा दिया ना। तो पहले देखिए 12, 14, 8, 6, 10 सब लिख रहे हैं बाबू। 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10। ये हम बारंबारता इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि संचयी बारंबारता को हम देखे हैं कि वो बढ़ते क्रम में रहता है। याद आपको रखना है, संचयी बारंबारता कौन क्रम में रहेगा? बढ़ते क्रम में। तो संचयी बारंबारता होता है बढ़ते क्रम में। ये बारंबारता है तो जैसे लिखा हुआ है उसी के सामने, ये वाले कॉलम के सामने 12 था तो 12 लिखे, 120 से 140 के बीच में 14 था तो 14 लिखे, 140 से 160 के बगल में क्या था? 8 था तो 8 लिखे हैं। 160 और 180 के बगल में कितना बाबू? 180 और 200 के बगल में जैसे था वैसे छाप दिए। मेरे पास है वर्ग अंतराल और मेरे पास है एक बारंबारता। अब पहले हम संचयी बारंबारता को देख लेते हैं डायरेक्ट। संचयी बारंबारता हम बताए थे, आप लोगों को सिखाए थे संचयी बारंबारता कि जो है उसी को लिखो पहला। उसके बाद ये दोनों को जोड़ के लिखो 12, 14, 26, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों को जोड़ के लिखो 26 और 8, 34। ये तीनों को फिर ये चारों को जोड़ लिखो 34 और 4 कितना होगा? 40। सबको जोड़ेंगे 34 और 6, 40। उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब आपके पास क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि 50 श्रमिक है। कितने श्रमिक है? तो यहाँ पर जो हम जोड़ के लाए वो लगभग सही है कि गलत है बाबू? सही है। तो ये सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हम केवल अभी क्या निकालने वाले हैं? माध्य। सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो जब माध्य निकालेंगे तो ये जो आपका आया है समेशन सिग्मा Fi आया कि नहीं आया? सिग्मा Fi का मान कितना आ गया आपका? ये हम कैसे निकालें? तो जो सामने रहेगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद इसको और इसको जोड़ के यहां लिखेंगे। उसके बाद ये तीनों को जोड़ के यहां लिखेंगे। फिर इसके बाद ये 4 को जोड़ के यहां लिखेंगे। फिर इसके बाद ये 5 को जोड़ के यहां लिखेंगे। लिखेंगे ना? या फिर नहीं समझ में आता है सर इससे और हल्का,
तो इसको यहाँ जैसा है जैसे का जैसा लिखो, उसके बाद यहाँ इसको इससे जोड़ के यहाँ लिख दो, फिर इसको इससे जोड़ के यहाँ लिख दो, लिख रहे हैं ना। फिर वो 34 में 6 जोड़े 40 हुआ, 40 में 10 जोड़े 50 हुआ ना। ये चीज है। अब एक चीज बताते हैं, संचयी बारंबारता हम आपको बताए थे पहचानने का नियम कि हमेशा वो बढ़ते क्रम में होगा। बताइए 12, 26, 34, 40, 50 ये बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? यानी बीच में छोटा बड़ा अगर नजर आ रहा है तो वो बारंबारता, अब अगर बढ़ते क्रम में है तो वो संचयी बारंबारता। वो कौन बारंबारता कहलाएगा? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? संचयी बारंबारता को जोड़ना जरूरी है? अरे जोड़ना जरूरी है, कोई काम करेगा हमको संचयी बारंबारता जोड़ना जरूरी है ना। तो बताइए सर हमको वर्ग चिन्ह निकालना होगा, निकालना होगा ना वर्ग चिन्ह, क्योंकि जब तक वर्ग चिन्ह नहीं निकालेंगे तब तक हम माध्यघात नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालो सबसे पहले। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या बताया था ये बताओ। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में क्या कर दोगे? तो बताओ ऊपरी सीमा मेरे पास कितना है बाबू? 120। निचली सीमा कितना है बाबू? 100। 120 और 100 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? बाबू एक से पहले थोड़ा सा अगर देखा जाए कि वर्ग अंतराल सुव्यवस्थित है या नहीं। सुव्यवस्थित करने का मतलब है कि जहां से खत्म हो वहां से फिर चालू हो। तो सर जहां से खत्म 120 पे खत्म हो 120 से चालू हुआ, 140 पे खत्म हो 140 से चालू हुआ, 160 पे खत्म हो 160 से चालू हुआ, 180 से खत्म हुआ 180 से चालू हुआ, मतलब ये सुव्यवस्थित है। सबके बीच का अंतर देखा जाए तो सर 20 का है, सबके बीच का अंतर 20 का है, तो ये सुव्यवस्थित है। अगर अलग रहेगा तो सुव्यवस्थित नहीं है। अब देख लिए, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 120 और 100 को जोड़ेंगे तो 220 कितना हो जाएगा बाबू? यानी अगर देखा जाए वर्ग चिन्ह यानी एक साइड निकालना हो, क्या निकालना हो? वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट करते हैं? बारंबारता को। याद रहेगा ना बाबू? तो बताओ यहाँ पर एक साइड बराबर क्या होता है? निचली सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। अब प्लस कौन सीमा बाबू? निचली सीमा। एकदम ध्यान से समझ लेना, निचली सीमा। और बटा में क्या कर देंगे? 2। ऊपरी सीमा मेरे पास 120 है ना रे? उसके बाद बताओ कितना है? 100। और बटा में क्या कर देंगे? तो बताओ ये 220 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा, निकालेंगे कितना हो जाएगा? 110। कोई दिक्कत है? तो मेरे पास अगर देखा जाए यहाँ वर्ग चिन्ह की जगह पर 110 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। उसके बाद 110। अब देखो इसको जोड़ेंगे 140 और 120 हो जाएगा 260। 260 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितने के बीच का डिफरेंस आ रहा है? 20 का ना। तो क्या सबको जोड़ना जरूरी है कि लॉजिक लगाना जरूरी है? लॉजिक लगाओ कि सबके बीच में सब। देखो अब यहाँ पर अब एक चीज और भी चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। 160 140 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 280 की 300। 300 ना। अब 300 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। देखो बीच में कितने का गैप हो रहा है? 20 का। कितने का? 20 का। 11 से 20 का गैप करेंगे कितना हो जाएगा? 11 से 20 का गैप करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ तक दिक्कत क्लियर है ना? यहाँ तक बात एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एक साइड इंटू एफ आई मतलब ये क्या करेंगे बाबू? ये दोनों को गुना करेंगे। अब दोनों को गुना करने के बाद लिखो 11 को अगर 12 से गुना करते हैं तो 11 12 32 से होता है बाबू 132, यानी कहने का मतलब 13। बोलो दिक्कत है? 11 12 को अगर गुना करेंगे तो 132 और 1 0 छोड़ दिए तो लिख देंगे। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले तो 13 गुने 14, तो 13 गुने 14 में 13 चौके कितना होता है बाबू? 52। अरे 13 चौके यहाँ पढ़ना बाबू, यहाँ पढ़ना। 13 चौके 52 और 13 इकाई 13। अब 5 3 8 1 182 1820। 15 8 कितना होता है बाबू? 15 8 20 से 120 होता है। अब के 0 हो जाएगा बाबू, यानी 1200। ठीक है। 17 6 कितना होता है बाबू? 17 6 का 102। 102 पर कितना जीरो लगा देंगे? 1 0। 19 में गुना करेंगे 1 से कितना होगा? 1 0 1 0 के 0। बोलो दिक्कत नहीं ना? तो दिमाग लगा लगा के थोड़ा थोड़ा करोगे तो सबको हमको निकल सब निकल गया ना। हमको चाहिए क्या? एक्सआई और एफआई का क्या चाहिए? योग चाहिए ना। अभी सबको हम लोग जोड़ेंगे, मतलब इसको निकालना बहुत अति आवश्यक है कि नहीं है? इसको मतलब इसका निकालना है योग, एक्सआई इंटू एफआई। तो एक्सआई इंटू एफआई कहने का मतलब सिग्मा एक्सआई इंटू एफआई या फिर एफआई इंटू एक्सआई। चलो जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो बताओ 0 0 0 0 0। फिर यहाँ पे देखो 2 4 और 2 6। ठीक है। यहाँ 9 2 11 11 8 19 और 3 22। पता है ना रे? 22 के 2 हाथ में कितना? 2 2 1 कितना हो गया? 3 3 1 कितना हो गया? 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 72 60। अब बताओ यहाँ पर आ गया मेरे पास ये वैल्यू आ गया 72 60। ये वाला वैल्यू आ गया मेरे पास क्या? 50। चलो सर माध्य का फॉर्मूला मेरे पास है ना सर? माध्य का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले माध्य याद कर लेते हैं। ये फॉर्मूला पे हम अटैच कर रहे हैं। बताइए माध्य निकाल रहे हैं। माध्य बराबर
देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, बताओ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना है? कितना है रे बाबू? बटा में एफ आई का मान चेक करो बाबू, एफ आई 50 भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 शॉर्ट आउट हो गया ना, 5 से काटेंगे, चलो 5 से भाग लगा देते हैं, 72 6, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5, ठीक है, ऊपर में से कितना बचा 2, 5 चौके कितना होगा 20, फिर ऊपर से कितना बचेगा 2, 6 उतारेंगे ना, 5 5 कितना हो जाएगा 25, ऊपर से कितना यानी लगा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व कर देंगे 145.2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, पूछा है आप बताएं कि ये माध्य निकल गया सर, किसी भी क्वेश्चन का माध्य आप आराम से निकाल लोगे, एकदम बेसिक से बता दिए, फिर से एक बार, किसी भी क्वेश्चन का माध्य हम लोग आराम से निकाल लेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, माध्य निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, माध्य निकालने के लिए सीख गया, माध्य निकालने के लिए सीख गया ना, अब हम लोग क्या निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट करो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसका नाम है बहुलक। क्या नाम है? बहुलक। हम लोग अभी एक झलक में क्या देख लिए, माध्य देख लिए, माध्य का फॉर्मूला एक बार हमारे साथ रिपीट करोगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में क्या एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब योग होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, मतलब योग यानी जोड़ करके वहां पे लिखा जाता था, जो जोड़ करके देखो यहाँ पे हम लिखे हैं और यहाँ पे लिखे, इसको इससे केवल हम भाग कर दिए, काम हमारा बन गया। अगला जो क्वेश्चन है जिसको बहुलक निकालने वाले हैं, जिसमें हम एल चाहें, क्या चाहेंगे हमको एल का मतलब आपका क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, न्यूनतम वर्ग सीमा, न्यूनतम वर्ग सीमा क्या होता है, वर्ग सीमा, न्यूनतम वर्ग सीमा होता है एल। अगर F1 का मान देखा जाए तो हमें F1 का मान कहां से निकल जाएगा बाबू, तो F1 का मान बताओ, तो F1 का मान कहां से निकलेगा, सबसे पहले बताओ F1 का मान निकलेगा कहां से, बारंबारता से निकलेगा, बताओ इसमें F1 है कौन, अरे F1 कौन है, यहाँ पर 14 निकल गया F1, ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है F0, बताओ F0 कहां से निकालोगे, F1 के जस्ट, F1 के नीचे क्या रहता है ना, तो बताओ कि यहाँ पर F1 लिखना हो, F2 लिखना हो या फिर F0 लिखना हो, कुछ भी लिखना हो एक झलक में लिख लोगे तुम लोग, लिख लोगे ना। फिर हमको चाहिए क्या चाहिए सर, तो हमको चाहिए एच। एच कहां से निकलता है बाबू, दोनों के बीच का अंतर, यानी ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा के अंतर जो होता है वो एच होता है। चलो सर यहाँ पे सबसे पहले हम लिखना चालू करते हैं न्यूनतम वर्ग सीमा। न्यूनतम वर्ग सीमा अपना बाबू क्या है, बताओ न्यूनतम वर्ग सीमा अपना क्या है, जल्दी बताओ, क्या सही है ये, नहीं ना, सबसे पहले हमको बारंबारता ढूंढना होगा। बारंबारता अपने पास बताओ कौन है, बारंबारता कितना है, अरे बोलो जल्दी से, कौन सा, यही बड़ा पकड़ेंगे, यही ना सबसे बड़ा वो है, बताओ 14 को पकड़ेंगे, तो सबसे पहले F1 लिख लो, हमारा क्या हो जाएगा 14। अगर F1 14 है तो इसको क्या कर देंगे सर, हम घेर देंगे ना। अब बताओ 14 के ऊपर क्या रहता है बाबू, F0, 14 के ऊपर क्या रहता है F0, यानी स्टार्ट हम लोग करते हैं 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो बताओ अगर ये F1 है तो पहले F0 होगा, F2 होगा और बाद में ना, ये हो गया F0 मेरे पास क्या आ जाएगा सर, F0 मेरे पास आ गया 12, F1 मेरे पास 14, F0 मेरे पास 12, तो बताओ F2 कितना हो गया 8। अगर बताओ ये F2 8 हो गया तो न्यूनतम वर्ग सीमा इसी वाले में लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर कोई आपत्ति आता नहीं। अगला एच क्या होगा सर, तो दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना बाबू 20, क्योंकि यहाँ पर चेक करोगे तो 140 और 120 को जोड़ घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, सुव्यवस्थित है ये है, कोई दूसरा वीडियो तो नहीं है कि हम इसको दोबारा बताएं, नहीं ना बताएंगे, चल सर अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है, इस फॉर्मूले में सेटअप करना है, काम हमारा निकल जाएगा, बन जाएगा ना, तो इस फॉर्मूले को पकड़ते हैं, इस फॉर्मूले में इसको सेट करते हैं। तो फॉर्मूले में हमको एल चाहिए सर, बताओ एल कितना है 120, बराबर का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, F1 का मान कितना है बताओ, F2 का मान कितना, F2 का मान F0 का मान कितना, F0 का मान 12 और बटे में 2, F1 का मान कितना है, माइनस में F0 कितना है और फिर F2 कितना है 8 और गुणे में क्या है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा बाबू, 14 में 12 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 12 8 20, मतलब कितना हो जाएगा 8। कैलकुलेशन हार्ड होना चाहिए, ठीक है, 14 दूनी 28, ये 28 हो गया ना बाबू, अब 12 8 कितना 20, यानी 20 28 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 8 निकल गया कि नहीं निकल गया, और गुणे में क्या लगा दोगे 20 लगा दोगे, सॉरी 20 हो जाएगा। चलो अगर इसको सॉल्व करना है तो 2 चौके कितना होता है, ताकि क्रिया वाला कहानी पहले ना, तो 2 चौके 8 और 4 5 20, कोई दिक्कत। अब 120 को 25 से 5 से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125, आपके पास बिल्कुल सही जवाब।
बोलो मजा आया। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे किसका? अगला क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? माध्यक। तो क्या बहुलक किसके किसके दिमाग में घुस गया बाबू? सबके दिमाग में घुस गया है। अगला क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? माध्यक। ठीक है, तो माध्यक सॉल्व करेंगे, जल्दी से उसको नोट करो। हम लोग देख लिए अब कहा? माध्य, बहुलक। अब क्या देखेंगे? माध्यक। क्या देखेंगे? माध्यक। तो बहुलक देख लिए, माध्य देख लिए, माध्य देख लिए, बहुलक देख लिए, माध्य देखना। माध्यक में क्या क्या चाहिए? एल। माध्यक में क्या चाहिए? एम। फिर क्या चाहिए? क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? एज कहां से मिलेगा? एज इट इज सेम। ठीक है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस कितने का है? 20 का। एल आपका मिलेगा वो किसके अनुसार? एफ के अनुसार, जो आपको हम बताए। फिर उसके बाद F1 F2, क्या F1 F2 इसमें चाहिए? केवल F चाहिए। केवल क्या चाहिए? F चाहिए। अब बताओ, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पिछले वाले की तरह हम लोग को तामझाम देना नहीं है। हमको क्या X1 और XI और FI से कोई मतलब नहीं है, तो क्या इसको साफ कर दिया जाए? क्या FI से मतलब है, इसको भी साफ कर दिया जाए? हमको N से मतलब है। तो बताओ N कहां से निकलेगा सर? तो ये पूरा का योग हमारे लिए किसके बराबर है? N के बराबर है। जब हम बनाएंगे क्या? माध्यक। जब हम बनाएंगे माध्यक, जब हम क्या बनाएंगे? माध्यक, तो ये क्या कहलाएगा? N। जब हम बनाएंगे माध्यक तो क्या कहलाएगा? N। हमको चाहिए N/2, तो N/2 कहने का मतलब 50/2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा? तो दिक्कत है? 50/2 मतलब 25 आ गई। हमको चाहिए CF। CF मतलब संचयी, तो सबसे पहले बड़का खोजेंगे कि छोटका खोजेंगे? तो छोटा ही खोजना है, हमको खोजना है सबसे पहले यहाँ 50 से बड़ा, 50 से जस्ट बड़ा। तो संचयी बारंबारता में कि बारंबारता में? कहाँ खोजेंगे? 50 से बड़ा संचयी में कि बारंबारता में? संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता यहाँ 50 से बड़ा बताओ। 25 से होगा। एक सेकंड, आधा करने के बाद ना, तो 25 से बड़ा बताओ। 25 से बड़ा क्या है? 26। अब बताइए 26 जो है वो है क्या? संजय बारंबारता होगा कभी? नहीं ना। 26 क्या होगा? 26 वाला पूरा का पूरा घेरा लग जाएगा। अरे लग जाएगा घेरा। 26 वाला को हम लोग कर देंगे घेर देंगे ना। देखो यहाँ पर हमको 25 से बड़ा, यहाँ मिस्टेक हो रहा था कि 50 से बड़ा, आधा करने के बाद। ठीक है, अब 25 से बड़ा क्या हो गया? 26। 26 के जस्ट ऊपर आपका CF रहता है, जिसको ये अपना है संचयी बारंबारता। तो क्या सर CF बराबर हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बोलो। क्या इसका कोई काम है? नहीं। अरे 26 का कोई काम है? नहीं। 26 का कोई काम नहीं। 26 का कोई काम नहीं। 26 का कोई काम नहीं है। 26 का कोई काम ही नहीं है सर, तो बताइए इसके सामने वाला। अब बताओ F हमको कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। इसके सामने वाला क्या ऊपर नीचे देखेंगे? नहीं। यहाँ पर हमको चाहिए F मिल गया। F, चलो हमको F चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको F चाहिए। F मेरे पास कितना? 14। क्लियर? क्लियर हो गया? आगे देखो, और क्या चाहिए? H चाहिए। H बताओ कितना है? क्योंकि दोनों के बीच का अंतर L चाहिए। L इसी वाला डब्बा वाला मिलेंगे। बताओ L कितना है? 120। देखो जैसे के जैसा। और कुछ चाहिए क्या? क्या फॉर्मूला आपको पता है? है फॉर्मूला? L का मान बोलो जल्दी। 120। जल्दी बोलोगे। 120 प्लस N/2 मतलब कितना? माइनस कितना? बटा में कितना? 14। हाँ बाबू, ठीक ठीक, चलो रे महीना होगा। उसके बाद गुना में क्या चाहिए? 20। क्लियर है? 120 जैसे का जैसा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है अभी। बताओ कितना हो जाएगा? 13। और बटा में कितना? 14। गुना में कितना? 20। 120 प्लस इसको आधा कर देते हैं 7, इसको आधा कर देते हैं 10, 130। और बटा में कितना? बोलो कोई दिक्कत? 130 बटा है। चलो यहाँ से इसको साफ करते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा था? नहीं। तो 100 ये वाला बताओ। 120 प्लस में 130, क्योंकि 13 में 10 से गुना करेंगे 130। और बटा में क्या? बताओ एलसीएम देंगे बाबा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। 12 7 84 होता 840। और प्लस में 100। बताओ 840, 8 है 9, 970। 970 बटा, इसको जो डिवाइड करोगे ये आपका क्या हो जाएगा? बात समझ में आया? तो बताओ हम लोग एक वीडियो में हम लोग सीख लिए क्या? माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक क्वेश्चन और है जिसका नाम है तोरण। क्या नाम है? तोरण। उसको भी इसी वीडियो में समझ लेंगे, उसको इसी वीडियो में लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अच्छा, एक बार और कष्ट करेंगे और इस प्रश्न को सीख लेंगे। हम लोग सीखने वाले हैं इस बार तोरण। क्या सीखने वाले हैं? तोरण। तोरण होता है, त्वरण नहीं होता। त्वरण फिजिक्स में पढ़ते हैं। तोरण, तोरण बोला गया, कुछ बोला गया? तोरण।
त्वरण बोला गया। त्वरण सीखने वाले हैं हम लोग, त्वरण नहीं सीखने वाले। त्वरण और त्वरण में बड़ी अंतर होता है। वो होता है एक्सेलरेशन जो फिजिक्स में भूल जाते हैं, और ये गणित है। तो गणित में होता है त्वरण और फिजिक्स में होता है त्वरण। हाँ, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, जिसको जितना हिट उतना स्पीड जाएगा। बाइक देखा है, बाइक में एक्सेलरेटर रहता है ना, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण हो गया तो जितना इसको कस के हिटा उतना स्पीड दिया। लेकिन हम मैथवा में कस के हिटेगा तो भूला जाएगा, मैथवा में कस के नहीं हटना। चलो अब देखो यहाँ पर जो दिखाया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस प्रकार का त्वरण उसको चाहिए। लिखा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय, देखो कम प्रकार का त्वरण, कैसा प्रकार का बोला है? किस प्रकार का? कम प्रकार का। अब सुनो ध्यान से, कम प्रकार का अगर देखा गया तो मेरे पास है सर, देखो यहाँ पे 120 से 100 से 120, 100 से कितना है? 120 से कितना है? 140 से कितना है? 160 से बताओ, 180 से बताओ, और कुछ है? इसके सामने बाबू कितना है? 12, फिर 10, ठीक है। कम प्रकार का त्वरण चाहिए, कहने का मतलब अगर 100 से हम कम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन 120 से कम तो लिख सकते हैं। अरे 100 से कम लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। 100 से कम करने जाओगे, बताओ, है दे देता हूँ। लेकिन 120 से कम हम कहां तक जा सकते हैं? 140 से कम कहां तक जा सकते हैं? 160 से कम, 180 से कम, 120 से कम, तो 200 से कम। दिमाग लगाना, यहाँ पर कम प्रकार का त्वरण जब भी कहे तो हम लोग बड़का को पकड़ेंगे, और अधिक प्रकार का त्वरण जब भी कहे तो हम लोग छोटका को पकड़ेंगे। अधिक बोलेगा तो 100 से अधिक 120, 120 से अधिक 100, 140 से अधिक 160, 160 से अधिक 180, 180 से अधिक 200। लेकिन बोला है कम प्रकार का, तो कम प्रकार का कहां लिखेंगे बाबू? 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम लिख रहे हैं। 120 से कम याद आ रहा होगा, अभी ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए मिला था ना। 120 से कम, बताओ 140 से, 160 से, 180 से, 200 से। बोलो बात समझ में आया था? क्लियर कि नहीं? समझ में आएगा ना? कैसे लिखे? अगर कम प्रकार का बोलेगा तो हम लोग कम के तरफ चलेंगे, अधिक प्रकार का बोलेगा तो 100 से अधिक कहां तक जाना चाहिए? 120। यहाँ पर लिखते 100 से अधिक, 120 से अधिक, 140 से अधिक, 160 से अधिक, 180 से अधिक। कम बोला है तो 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। कम वाला बोलेगा तो बड़का पकड़ेंगे, अधिक वाला बोलेगा तो छोटा पकड़ेंगे, उल्टा। ठीक है। बारंबारता पकड़ो भाव, बारंबारता आपके पास क्या है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 10। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा सर कि इसको अगर यहाँ पर क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता हम लोग जानते हैं कि सर कि 12 हो जाएगा। अब 12 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34। 34 में 6 जोड़ेंगे 40 में 10 जोड़ेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हमको दो चीज चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। जब भी हमको निकालना होगा त्वरण, तो निकालने के लिए, त्वरण निकालने के लिए हमको ग्राफ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ग्राफ में आपको हम पिछली क्लास यानी क्लास 9 में आपको हम पढ़ा चुके हैं कि ग्राफ में सर आपका 2 एक्सिस होता है, एक होता है पड़ी रूप, एक होता है खड़ी रूप। और जो सुत गया उसको x, और जो खड़ा हो गया उसको y। ये तो पता होगा ना? पता होगा कि नहीं होगा? तो जो सुत गया उसको x, तो खड़ा हो गया उसको क्या? y। अब हम लोग जानते हैं सर इस तरीके से बड़ी बड़ी लाइनिंग रहता है ग्राफ कॉपी में, रहता है ना। तो यहाँ पर हम लाइन एक बनाते हैं, एक यहाँ पे लाइन बनाते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, एक यहाँ पॉइंट बनाते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से पॉइंट। कितने पॉइंट है सर मेरे पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और लंबा खींचते हैं, और लंबा खींच देते हैं। चलो ठीक, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? इसको हम बोले हैं x, तो ये वाला पर क्या भराएगा? x वाला, x वाला है मेरे पास, बताओ 120, 140, 160, 180 और तो क्या लिख दे? 120। ग्राफ बनाने आता है ना? अपने आवश्यकता अनुसार 120 हम रखें, अगर दूसरा चेंज होगा तो हम यहाँ पर 120 की जगह हम 100 भी रखें। ठीक है, मतलब चिन्ह के अनुसार। एक यहाँ से इतने के बीच में कितने बिंदु? 1 से 120 बिंदु है। एक बिंदु का मान कितने के बराबर? हम देखो यहाँ पर मान, या फिर ऐसे चलो, नहीं मन है हम यहाँ पर मान लिए 120, चलो इसको 120 से मानते हैं।
एक बताओ कि एक बिंदु यहाँ पर बीच में कितने बिंदु होते हैं? 10 बिंदु। 10 लाइन होता है ना? 10 लाइन होता है ना? एक लाइन का मान 12, एक लाइन का मान कितना हो जाएगा? 2 लाइन का मान 24, 3 लाइन का मान 36। इसके अनुसार हम लोग 10 से भाग दे देते तो निकल जाते। बात समझा? इसके बीच में भी कितने लाइन? 10 लाइन। ये वाला किसका वैल्यू है? एक्स का। तो एक्स का पहला मान कितना? 120, दूसरा मान, तीसरा मान। अब बताओ सबके बीच का गैप सेम है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा काम नहीं करते। 120, 140, 160, 180 और यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो ये है हमारा वाई, इसका कोई काम नहीं, केवल हम संचयी वारंवारता लिखने के लिए इसको हम पकड़े। ठीक है, ये है वाई। क्या है? वाई। वाई बताओ पहला 12, तो बताओ 12 है, मान लेते हैं 12 ही। ठीक है, तो 12 अगर इसको हम पकड़े हैं, एक चीज और देखना ध्यान से, हम लोग लिखने वाले हैं जरूर 12। अब देखो यहां पर वैल्यू जब भी हम रखेंगे तो यहां पर हम लोग को कोऑर्डिनेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। निर्देशांक हमको जब भी बनाना होगा तो देखो 120 कॉमा, दूसरा 40 कॉमा 26, तीसरा 160 कॉमा 34। एकदम ध्यान देना बाबू। चौथा 180 कॉमा, पांचवा 200 कॉमा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अंततः कहां तक गया है? 50 तक। तो यहाँ पर देखो हम 50 तक गया है ना, तो प्रत्येक बिंदु को हम 10 मान लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। अब सुनो, बीच में कितने लाइन? 10। बीच में कितने लाइन? 10। प्रत्येक लाइन का मान 1 के बराबर होगा ना, जब 10 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 10 होगा ना। 10 देखो 10 से 12 से स्टार्ट, 10 तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, दिखा रहे हैं हम, केवल समझा रहे हैं। ग्राफ कॉपी में आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। इस तरीके से सबके बीच में 10-10 को है बिंदु। चलो पहला कहां तक जाना है? 120 से कहां तक जाना बोलो तो? 12। 120 से 12, तो बताओ 120 तो यहाँ हो गया। इस बिंदु से ऊपर की ओर चढ़ेंगे, इस बिंदु से ऊपर की ओर चढ़ेंगे 12 तक, तो 12 अपना ये वाला बिंदु है ना बाबू। इस बिंदु से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, 12 यहाँ पर आके यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा। अब ग्राफ बना है ना, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? अगला देखो, यहाँ 140 है, कुछ है 140। अब देखो 140 से कहाँ जाना है? 26। 140 वाला पकड़ लिए बिंदु आपको। अब 26 देखो तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 होगा। सपोज मान रहे हैं, ग्राफ को भी स्पष्ट समझ में आ जाएगा ना। इसको इस तरीके से ला के यहाँ पे हम लोग इसके जस्ट सामने यहाँ पे लगा दिए, लगा दिए ना। उसके बाद देखो तीसरा क्या है? 160, 34। तो 160 को पहले पकड़ो और 34 पे जाओ। 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, अब 34 से धीरे से इधर आओ और ये इधर से इधर हो जाओ, तो बताओ मान लग रहा है कि यहाँ पे आके बिंदु मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ये हो गया, कितना हो गया? 160, 34, 180 और 40। देखो 180 मिल गया और 40 अपने पास ही है, इसको धीरे से इधर लाओ, यहाँ पे छोड़ दो। लग रहा है ना? 200 दिखाई दिया। अब 200 के साथ कौन है? 50। बताओ 200 मिल गई और 50 मिल गई, इसको इधर लाओ, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आया कैसे ग्राफ की है? ग्राफ बनाने आता है ना, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई के रिलेटेड। एक्स मेरे पास 120, वाई मेरे पास 12। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। सभी निर्देशांक का मान लिखना है तो लिखो P, लिखो Q, लिखो R, लिखो S, लिखो T। ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? P, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? Q, ये वाला क्या होगा? R, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा T। बोलो दिक्कत? बस इसको मिला। बात समझे? कुछ है? कुछ लिखना होगा, बोलेगा सब सीधा नहीं जा रहा। अब ओकरा मान लगे टेढ़ा, मतलब टेढ़ा टूणी है तो क्या करेगा? ओकरा मने रह रहा है टेढ़ा टूणी जाएगा। तो एकरा हम ग्राफ नहीं बना रहे कि तुम सीधे ले जाएंगे। ये ग्राफ नहीं है, यह तोरण। बात समझे? ये कुछ है तोरण। क्या किए हम? सबसे पहले हम क्या किए? वर्ग अंतराल को चेक किए। कम वाला बोला है तो बड़का पकड़ेंगे, अधिक वाला बोलेगा छोटका पकड़ेंगे। कम वाला बोलेगा तो 120 से कम, बड़का को पकड़ के कम, बड़का पकड़ के कम, बड़का पकड़ के कम। बारंबारता दे दिया तो ठीक है भाई, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। और संचयी बारंबारता दे दिया भाई तो बारंबारता से कोई झमेले नहीं ना झमेला। चलो उसके बाद हम देखा है कि वर्ग अंतराल को हम क्या मानेंगे? एक्स, और संचयी बारंबारता को क्या मानेंगे? ठीक है, और संचयी बारंबारता को मानेंगे वाई और इसको मानेंगे एक्स। एक्स माने पड़ी रूप की खड़ी रूप, पड़ी रूप, और वाई माने खड़ी रूप। अब उसी प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेंगे कि 120 12, 140 26, 160 34, 180 40, 200 क्लियर है ना?
कोई दिक्कत? अब बस उसी तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट में इस ग्राफ के कॉपी में ग्राफ के पेज में हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे और यही आपका कहलाएगा प्यारा प्यारा सा स्वाहा। खत्म। माध्यमादिका बहुलक त्वरण सब खत्म। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छूटेगा? कैसा लगा बताओ? क्लियर हो गया ना? आज हम लोग एक चैप्टर से मतलब एक 14 हम लोग से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे ना। कभी भी भूलोगे एक बार इस वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इसमें हम सब कुछ निकाल के दिखाए ना।